तो हमको ये जो पेंटिंग है, कलरफुल पेंटिंग्स सर्च किया मैंने गूगल पे। तो जैसे इनके जो पेंटिंग्स हैं ये इतने अच्छे, सुंदर क्यों दिखते हैं, और जो नए लोग होते हैं जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं उनके पेंटिंग्स क्यों अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इनके पेंटिंग्स इतने सुंदर बनते हैं और आपके नहीं सुंदर बनते हैं, इसके बीच एक ही मतलब कारण है कि ये लोग पेंटिंग के रूल्स फॉलो करते हैं। पेंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न होता है, ये सब हमें जब तक जान नहीं लेते तब तक हम इनके जैसे सुंदर पेंटिंग्स नहीं बना पाएंगे। जैसे म्यूजिक में होता है, अगर सिंगिंग सीखना है, सा रे ग म प ध नि सा से शुरुआत करते हैं। सो 2D उस लेवल का है कि बेसिक से आपको एक आर्टिस्ट की तरह सोचने के लिए तैयार करता है। 2D दिखता सिंपल है लेकिन सब उसमें जो रूल्स होते हैं सब बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं पेंटिंग के, जो जानना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये पेंटिंग्स हैं, आप कोई भी बड़े बड़े आर्टिस्ट के पेंटिंग्स आप देख लो। कंटेम्पररी आर्ट, कंटेम्पररी मतलब जो अभी के जो लेटेस्ट पेंटिंग्स हैं। लेटेस्ट मतलब जो अभी के जो आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स बिकती है उनके बारे में। कंटेम्पररी मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट आर्ट, अभी किन लोगों की या कौन सी पेंटिंग्स बिक रही हैं। तो इस तरह का कुछ पेंटिंग्स हैं जो अभी मार्केट में है, जो बिक रहा है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी मन में आए कलर्स वो लगा दो और पेंटिंग बिक जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ये सब जो बड़े आर्टिस्ट हैं ये सब पेंटिंग के रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत केयरफुली कलर स्कीम डिसाइड करते हैं और पेंटिंग्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में येलो ब्लू क्यों लगाया है। बैकग्राउंड एक जैसा बनाया है, एक ही का, ये दो ही कलर्स हैं बैकग्राउंड में, येलो ब्लू। और फ्रंट में रेड वाइट, ये कलर्स क्यों है। बैकग्राउंड में ब्लैक क्यों नहीं है, रेड क्यों नहीं है। ये सवाल आना चाहिए मन में कि ऐसा क्यों है, और फिर भी ये पेंटिंग अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे है पेंटिंग्स। जैसे ये पेंटिंग, ये ऐसा क्यों है, क्यों एक सर्कल में फेस बनाया है, क्यों इस तरह के आकार डाले गए हैं। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे ऑडियंस के ऊपर कि क्यों ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं, रेड कलर इतना ब्राइट क्यों है, ब्लू क्यों दिया गया है यहाँ पे। ये सब जानना ज़रूरी है कि फेस है, बीच में ये कलर यहाँ पे क्यों है, ये क्या कलर स्कीम है। तो इस तरह का पेंटिंग्स होते हैं, ये क्या होता है, ये हमें जानना है, ये सीखना है हमें। इसका प्राइस कितना है? अभी 7,000। राधा कृष्णा, क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न स्पिरिचुअल पेंटिंग, 7,000। क्यों है इसका प्राइस 7,000? क्या है इसमें, खास क्या है? इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स अब ये है, ये ऐसा क्यों बनाया है, इसका फेस अच्छा बना सकते थे, अच्छा क्यों नहीं बनाया, ये ब्लू कलर यहाँ पे क्यों दिया गया है। ये सब हमको सीखना है पहले। ये सारे पेंटिंग होते हैं, ये पेंटिंग के रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे ये है कि फोरहेड पे ब्लू कलर है, इसके रेड कलर है, और इस तरह की पेंटिंग्स बिकती है। देखो, जैसे ये है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये बर्ड है, सॉरी, बर्ड जैसा दिख रहा है, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इस तरह का पेंटिंग, ये इतना कलरफुल, कलरफुल क्यों दिख रहा है, ये इस तरह के पेंटिंग्स, ये क्यों ब्लू क्यों यूज़ किया गया, ब्लू ऑरेंज, ग्रीन क्यों नहीं इसमें, वायलेट नहीं है इसमें, ग्रीन नहीं है, ब्लू रेड ऑरेंज
क्यों यूज़ किया गया है। ये पेंटिंग, ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। कुछ भी कलर देना कैनवास को और हो गया पेंटिंग। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसमें भी पेंटिंग के बहुत सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं। ये एक ह्यूमन फिगर है, इसको ब्लू कलर क्यों दिया है, ग्रीन के पैच क्यों यहाँ पे बनाए गए हैं। ये कंटेम्प्ररी आर्ट है, मतलब अभी का लेटेस्ट जो पेंटिंग्स मार्केट में है, बिक रही है, अच्छे कीमतों पे बिक रही है। ये सब पेंटिंग के बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। हर पेंटिंग कलर स्कीम्स फॉलो करते हैं। हर पेंटिंग में कलर स्कीम फॉलो की जाती है। जैसे ये है, पिकासो का पेंटिंग है। ये ऐसा क्यों है? ह्यूमन फिगर दिखाया है, अच्छे से बना सकते थे, क्यों नहीं अच्छे से बनाया। और दो कलर्स ही दिख रहा है इसमें, थोड़ा लाइट ऑरेंज जैसा और ब्लू जैसा। ये एक पिकासो का पेंटिंग है। ये पिकासो का है। तो ये क्यों ऐसा है, क्यों ये लोग ऐसा पेंटिंग बनाते हैं? ये क्योंकि ये पेंटिंग्स सब बेसिक जो रूल्स हैं पेंटिंग्स के, वो लोग फॉलो करते हैं। ये कितने का है? 3,500 पिकासो का है, लेकिन ये प्रिंट होगा, कि प्रिंट भी 3,500 के बिकते हैं। ये सब हमें जानना है, सीखना है। ये एक आर्टिस्ट है सुबोध गुप्ता, इनकी भी कुछ पेंटिंग्स होते हैं। ये लोग ये थोड़ा स्टील में ज़्यादा काम करते हैं। इनकी पेंटिंग्स भी होती है। एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती है। इतना लाल कलर क्यों यूज़ किया गया है, रेड एंड ब्लैक? क्या इसके पीछे कारण होगा? ये बना है गणपति। ब्लू कलर इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया गया? ऑरेंज, ब्लू, अलग अलग कलर्स यूज़ किए गए हैं। इस तरह के आकार। ये घोड़े हैं, घोड़े की पेंटिंग्स हैं। क्या कीमत है इसका? 2.5 lakhs। अर्जुन, पेंटिंग का नाम है अर्जुन। तो क्या है इसमें खास बात की जिसके वजह से ना महंगे बिकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स इसके पीछे उस आर्टिस्ट का हिस्ट्री भी होता है, कि वो एक बहुत टाइम से पेंटिंग में काम करता है। तो बहुत सॉलिड सा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है उनका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू, ग्रीन, थोड़ा सा वायलेट जैसा दिख रहा है, और लाइट येलो। ये कलर्स क्यों चुने हैं? ये एक कलर स्कीम है, और कलर स्कीम अगर फॉलो करोगे तो पेंटिंग अच्छा ही बनेगा। एक था हुसैन का, क्या बना है, मदर टेरेसा का पेंटिंग बनाया है। तो चेहरा क्यों नहीं बनाया, हाथ क्यों नहीं बनाए? ये सब हमें सीखना है। एक हुसैन का है गजगामिनी टाइप, तो ऐसा क्यों गया है कि बीच में डार्क कलर का एक स्ट्रिप है, साइड में ये सब लाइट कलर्स है। यहाँ पे वाइट कलर के क्या है, गाय, बैल, ये क्यों है? इस तरह का कलर स्कीम क्यों है? ब्लू और येलो, थोड़ा सा ऑरेंज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है येलो, दिख रहा है, और वायलेट दिख रहा है, ग्रीन है थोड़ा सा ही है। ये पूरा पेंटिंग ब्लू कलर में क्यों है? तो ये चीज़ें जब हम पेंटिंग के बेसिक जानेंगे, ये भी समझ में आएगा कि ये पेंटिंग ऐसा क्यों बनाया है। इसमें भी हर पेंटिंग में पेंटिंग के रूल्स फॉलो किए जाते हैं सारे, गोल्डन पॉइंट, बैलेंस, कलर स्कीम्स। और ये लोग उसमें एक्सपर्ट हैं। एम एफ हुसैन भी ऐसे ही बड़े आर्टिस्ट नहीं बन गए। और देखते हैं तैयब मेहता, ये भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मेरे सीनियर आर्टिस्ट, जस्ट लाइक एम एफ हुसैन। ये क्यों इस तरह का पेंटिंग है, येलो वाइट, ये उनका पेंटिंग है। इनका भी प्राइस है, मतलब लाखों में है। रेड है, रेड, ब्लैक, वाइट। ये चीज़ें हमें सीखनी है कि क्यों ऐसा, ये लोग ऐसे पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, एकदम प्रोफेशनल लेवल के पेंटिंग्स हैं, और ये बिकते हैं, लाखों में बिकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगा और आपके भी पेंटिंग्स लाखों में बिकेंगे, ऐसा होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। आपको पहले प्रूफ करना होगा कि आपको बेसिक रूल्स सब पता है पेंटिंग के,
ये तैयब मेहता, इतना बड़ा पेंटिंग है। कितना बड़ा है? 10 फुट, शायद उससे ज्यादा होगा। क्या बना है? बेल बना है। पूछा इधर, ग्रीन कलर है, बीच में थोड़ा सा येलो है, वाइट है, येलो है। इतना पार्ट कुछ अलग ही है, लाइट ब्लू जैसा। ये लोग सब पेंटिंग के रूल्स फॉलो करते हैं, एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में। वो लोग एक्सपर्ट हैं। ये है तैयब मेहता। ये है तैयब मेहता। तैयब मेहता फेचेस 3, कितना है पता नहीं कितना है, मिलियन, 34 लाख डॉलर्स ऑक्शन में है। ऑक्शन में बिके होंगे पेंटिंग्स। The at 100, the artist who took Indian art into the $1 million club. ये सब बहुत एक्सपर्ट लोग हैं पेंटिंग्स में। ग्रीन कलर क्यों है बीच में, येलो, रेड, रेड के 2 शेड्स है यहाँ पे। ये एक बहुत फेमस पेंटिंग है उनका। तो ये इस तरह के पेंटिंग्स बिकते हैं काफ़ी महंगे। ये एक फेमस। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे सर्च किया है कि ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, और यहाँ पे आ गए हैं बहुत सारे पेंटिंग्स। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों के पेंटिंग्स क्यों सुंदर होते हैं, और जो नए लोग जो सीखना चाहते हैं पेंटिंग्स, क्या गड़बड़ होती है, क्या चीज़ें रह जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारे पेंटिंग्स इतने सुंदर नहीं बनते। ये जो पेंटिंग है पहला वाला, इसको देखते हैं। ये क्या है? एक पिकॉक का पेंटिंग है। फिर भी आप इसमें देख सकते हो कि येलो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। 2 कलर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए गए वो येलो और ब्लू है। लेकिन फिर भी इसमें बाकी बहुत सारे कलर्स आ गए, कि जैसे थोड़ा ग्रीनिश है, रेड है, यहाँ पे वार्म कलर्स है, जो शैडो साइड है उसमें थोड़े कूल कलर्स है। तो वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो पार्ट है ये गोल्डन पॉइंट है, उसका जो हेड है उसके अराउंड लाइट कलर्स आ गए, और यहाँ से सब डार्क कलर्स आ गए साइड में। तो यही है 2D का जो रूल्स है वो आ गया है इसमें। लेकिन 2D जब आप खुद बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह का इफेक्ट कैसे लाना है। अब बाकी कलर्स भी है इसमें, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट सभी कलर्स है, कूल भी है, वार्म भी है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो ये तभी हो पाता है जब आप कलर्स में थोड़े एक्सपर्ट बन जाते हो कि कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, कौन से नहीं। वही चीज हम कलर थियरी में सीखते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। ये आर्टिस्ट उस पॉइंट तक पहुंच गया है कि जहाँ पे उसको पता है कि बाकी कलर्स मैं यूज करूंगा फिर भी पेंटिंग में डिस्टरबेंस कोई आएगा नहीं। अगला पेंटिंग देखते हैं। ये पेंटिंग है, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या कलर्स यूज किए गए हैं। ये ऑरेंज है, रेड है, और ब्लू के थोड़े से डल शेड्स। तो ऑरेंज और ब्लू क्या है? ये ऑपोजिट कलर्स है। जो कलर व्हील आता है तो उसमें, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कलर व्हील। तो ये है कलर व्हील। कलर व्हील में आप देख सकते हो कि ऑरेंज है, उसके ऑपोजिट में ब्लू है। ये ऑपोजिट कलर्स है जो इस पेंटिंग में है। ब्लू और ऑरेंज है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्डन पॉइंट, तो ये जो हमारा हेड है ये बन गया हमारा गोल्डन पॉइंट। और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब उसको बैलेंस करती है। यहाँ पे क्या किया है कि ये जो हेड है इसका आकार बड़ा है, शेप बड़ा है,
तो सारा ध्यान इस पे कैसे आ जाए, इसलिए छोटे छोटे आकार साइड में बना दिए हैं ताकि वो अलग लगे। तो जैसा मैंने कहा कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अलग दिखने चाहिए, तो ये इस पेंटिंग में हुआ है। तो ये पेंटिंग सुंदर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं ऑरेंज और ब्लू, ये ब्लू की ही शेड है। जो देख लो आप, ये ब्लू का ही शेड है, थोड़ा सा मतलब डल शेड है, लेकिन ब्लू कलर ही है, ब्लू या ब्लू ग्रीन वाला ही है। तो ये लगभग ब्लू शेड ही है, इसलिए ये सुंदर दिख रहा है पेंटिंग। तो ये भी एक 2D ही है, एक प्रकार का 2D है। 2D जो मैं सिखाता हूँ वही आगे जाके पिक्टोरियल डिज़ाइन बनता है, तो ये पिक्टोरियल डिज़ाइन के आसपास ये पेंटिंग आता है। और देखते हैं, जैसे ये कलर स्कीम, ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप में क्या है, लो क्वालिटी में आ गया। ऐसे देखते हैं कि ये, इस लैंडस्केप को हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कलर्स है, ग्रीन कलर ज़्यादा है, ग्रीन और येलो। तो ये कौन सा कलर स्कीम है, ये है, इसको बोलते हैं संबंधित रंग संगति, मतलब एनालॉगस कलर स्कीम। येलो, येलो ग्रीन और ग्रीन। तो कलर स्कीम जब हम समझते हैं ठीक से, कलर व्हील और कलर स्कीम, तो और वही कलर्स हम ठीक से यूज करते हैं पेंटिंग में, तो पेंटिंग सुंदर दिखता है। ये नहीं कि मेरे मन में कुछ भी कलर्स आ गए और कुछ भी लगा दिए, ऐसा नहीं होता। पेंटिंग में भी गणित होता है, मैथ्स होता है कि कौन से कलर के पास कौन सा कलर अच्छा दिखेगा। तो बिगिनर्स को ये चीज़ पता नहीं होती, जो हम हमारे पेंटिंग क्लास में सीखेंगे। तो ये भी एक प्रकार का 2D ही है। आप देख सकते हो कि इसके जो एजेस है साइड में, इसमें सब डार्क कलर्स आ गए, और डार्क कलर्स ये हम बीच में नहीं है, सारे जो डार्क कलर्स है वो साइड में आ गए। ऐसा क्यों है, क्योंकि पेंटिंग के जो बेसिक रूल्स है वो ही इसमें आ गए हैं। डार्क कलर्स है वो साइड में आ गए और लाइट कलर्स है ये बीच में आ गए। सब 2D का ही प्रिंसिपल्स है, वो हर पेंटिंग में दिखेगा। आप कोई भी पेंटिंग देख लो, जैसे ये है, ये पेंटिंग है, इसमें क्या है, ये ज़्यादातर मतलब वार्म कलर स्कीम ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें ब्लू भी यूज़ किया है, ग्रीन यूज़ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है हमें कलर, वो येलो और ऑरेंज, ये दो कलर ज़्यादा दिख रहे हैं। ये एडवांस लेवल का थोड़ा सा पेंटिंग है, क्योंकि वार्म कलर्स और कूलर कलर्स साथ में नहीं आते, नहीं तो पेंटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये पेंटिंग के रूल्स के अगेंस्ट गए हैं, लेकिन फिर भी ब्लू और ग्रीन इस तरह से यूज़ किया गया है कि पेंटिंग डिस्टर्ब ना हो। अगर ब्लू और ग्रीन ज़्यादा यूज़ किया होता इसमें, तो पेंटिंग डिस्टर्ब हो जाती। इसका जो येलो और ऑरेंज का जो हार्मनी है वो सब बिगड़ जाता। येलो ऑरेंज ये उसका मेन मेन कलर्स है। तो जैसे मैंने गोल्डन पॉइंट बताया था लास्ट टाइम, वो जो लड़की है झूला झूल रही है, वो गोल्डन पॉइंट है, और बाकी चीज़ें जो कलर्स है ऊपर, वो उसको बैलेंस करते हैं, इसलिए पूरे पेंटिंग पे ध्यान जाता है। और फिर से वही 2D के रूल्स आ गए इसमें कि एजेस पे डार्क कलर्स है, नीचे देख सकते हो, नीचे सब यहाँ पे डार्क कलर्स है और लाइट कलर बीच में है। 2D का ही रूल्स है जो हम सीखेंगे। ये एक पेंटिंग है, ये इसमें क्या है कि ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ किया गया है। ब्लू
उसके बाद येलो है, ऑरेंज है। यहाँ पे गोल्डन पॉइंट कहाँ पे आ गया? इस लड़की का जो चेहरा है यहाँ पे गोल्डन पॉइंट आ गया। और जो इतना पार्ट है जो हमने 2D में लास्ट टाइम बनाया था, यहाँ पे मिडल कलर्स आएंगे और बाकी सब बैकग्राउंड में सब डार्क कलर्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना जो पार्ट है ये सब गोल्डन पॉइंट है। पूरा जो ध्यान है यहाँ पे जा रहा है। और इसको बैलेंस कैसे किया कि यहाँ पे एक और मोर बनाया है, लेकिन इस पे ज़्यादा कलर्स नहीं है। इस पे जितना कलर्स है फ्लावर्स बनाए हैं उसके पंखों पर, तो यहाँ पे नहीं बनाए। वो इसलिए नहीं बनाए कि मेन जो हमारा पिकॉक है या बर्ड है जो भी, वो ये है। बीच में ध्यान जाना चाहिए, जहाँ पे ध्यान हम नहीं चाहते कि जाए वहाँ पे इतना डिटेल काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक पिकॉक बना दिया। इसी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इस कोने में थोड़े से कलर्स ऐड कर दिए गए ताकि इसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, मतलब यहाँ पे ही ध्यान जाए, तो उसके ऑपोजिट नीचे का जो कोना है इस पे भी ध्यान जाए। और बाकी ये जो दो कोने हैं यहाँ पे क्या बनाया है, कमल का जैसे आकार जैसा प्रिंट बनाया है और लोटस के शेप्स का आउटलाइंस बनाया, तो इस कोने में और इस कोने में बनाया है ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर सके। तो साइड में आ गए डार्क कलर्स आ गए और बीच में हमारे ब्राइट कलर्स है, लाइट कलर्स है। इसकी वजह से ये पेंटिंग सुंदर दिख रहा है। जैसे ये पेंटिंग है, इसमें क्या है, ज़्यादातर ग्रीन कलर ज़्यादा है। ग्रीन है, ब्लू है और वाइट है। तो वाइट कलर जो है वो बीच में है, तो सारा ध्यान बीच में आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर है। सेम वही 2D का जो रूल्स होता है, पेंटिंग के रूल्स की कोई एक जगह होनी चाहिए, वो वहाँ पे सारा ध्यान आ जाए। तो ये यहाँ के जो पेड़ है यहाँ पे ज़्यादा काम किया गया है, ग्रास पे ज़्यादा काम किया गया है। ऊपर का जो पार्ट है इस पे जितना कम हो सके उतना कम डिटेलिंग की है, ताकि मेन ये फोरग्राउंड है, यहाँ का पार्ट है, ये फोरग्राउंड है, ये करीब है, ये दूर है। तो यहाँ पे नीचे सब ब्राइट कलर्स यूज़ किया गया है और बैकग्राउंड में यहाँ पे सब थोड़े डल कलर्स यूज़ किए गए। जैसे ये पेंटिंग है, इसमें ये जो पेंटिंग स्टाइल है ये वैन गॉग का पेंटिंग स्टाइल है। उसने इस तरह के पेंटिंग्स बनाए थे पहले। ये उसका पेंटिंग नहीं है, ये किसी और ने बनाया है उसी स्टाइल में। तो इसमें क्या ही वही है, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज और ब्लू, ये ऑपोजिट कलर स्कीम जो हमने यहाँ पे देखे थे, ऑरेंज और ब्लू, यही कलर्स इसमें ज़्यादा है, बाकी कलर्स नहीं है। और बाकी कलर्स जैसे यहाँ पे ग्रीन है लेकिन इतना ब्राइट नहीं है। और फिर से वो पेंटिंग के जो रूल्स होते हैं, आप एजेस में देखोगे, साइड में डार्क है सब, बीच में ब्राइट है। तो ये 2D के जो रूल्स होते हैं वही है, 2D के ही रूल्स आगे जाके इस तरह से हर पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। तो यही सब जानना सीखना बहुत ज़रूरी है कि बाकी लोगों के जो पेंटिंग्स होते हैं वो क्यों इतने अच्छे, इतने सुंदर होते हैं। ये भी ऑपोजिट कलर्स है, ऑरेंज और ब्लू। लैंडस्केप में भी कलर स्कीम्स होती है, जैसे कि आप देखो ये फिश का है, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, वही कलर्स है। ये लैंडस्केप में भी वही कलर्स है, सब ऑपोजिट कलर्स, रेड ऑरेंज और ब्लू ब्लू ग्रीन। एक कलर स्कीम में जब हम पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं तभी वो सुंदर बनता है। कुछ भी अपने मन से कलर्स देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कलर स्कीम जो होती है, अलग अलग कलर स्कीम्स होती हैं, 2 कलर्स की, 3 कलर की, 4 कलर की।
ये जैसे 4 कलर की है कलर स्कीम। येलो है, येलो के ऑपोजिट वायलेट है, वायलेट के भी शेड्स है। ऑरेंज है, ऑरेंज के ऑपोजिट ब्लू है। तो येलो, येलो ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंज और ब्लू के शेड्स। पेंटिंग को डिवाइड किया गया है 2 भागों में जैसा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो ट्री है इसमें क्या किया है कि डार्क शेड्स है यहाँ पे, और इन डार्क शेड्स में भी येलो के डार्क शेड्स ऐड किए हुए हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पे लाइट कलर्स है, येलो और ब्लू के लाइट शेड्स आ गए इसमें। यहाँ पे देखो लाइट शेड्स, ये ये है मेरा एलिमेंट्री का सर्टिफिकेट जो स्कूल में एग्जाम दिया था। इसमें मिला था मुझे बी, 2001 में हुआ था। ये है एलिमेंट्री का सर्टिफिकेट, ए वाला, सॉरी ये बी वाला है। ये है इंटरमीडिएट का, ये हुआ था 2003 में जिसमें मिला है ए। और इसकी एक छोटी सी घटना, इंसिडेंट शेयर करना है आपके साथ कि ये जब ए मिला था तो हमारे प्रिंसिपल ने मुझे उनके केबिन में बुलाया था और बताया था कि उस साल पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 बच्चों को ए मिला है। एक दूसरा बच्चा था और मैं, ऐसे 2 ही लोगों को ए मिला था। तो मुझे इतना यकीन नहीं आया इस बात पे, क्योंकि आ, पता नहीं मतलब, क्योंकि हमारे स्कूल में ये होता था कि किसी को अच्छे मार्क्स मिले हैं तो दूसरे दिन पूरे क्लास के सामने, पूरे स्कूल के सामने स्टेज पे उसको खड़ा किया जाता था और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते थे, सत्कार होता था। तो वो टाइप में तो मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे लगा होगा, अनाउंसमेंट होगी, सब लोग तालियां बजाएंगे मेरे लिए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए मुझे भी यकीन नहीं आता इस चीज़ पे कि पूरी महाराष्ट्र में मैं 2 बच्चे थे उसमें से मैं एक। लेकिन ये चीज़ हमारे प्रिंसिपल ने बताई थी मुझे उनके केबिन में बुला के। अभी भी यकीन नहीं आता, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा है तो पता नहीं, शायद हो सकता है। तो और इसके बाद ये है मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हायर आर्ट्स एग्जाम, डिप्लोमा टू सुमित सुहास Ranavle Sumit Suhas, passed in the final examination in drawing and painting, held in 2010 in first class. Signature of Director of Art and Chairman, Art Examination Community, Maharashtra State, मुंबई। जो मुंबई में जो जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट है वो जैसे मेन सेंटर होता है। मुझे महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फाइन आर्ट कॉलेजेस हैं उनका एक बोर्ड होता है, जैसे 10th का बोर्ड एग्जाम होता है, जैसे इनका भी एक बोर्ड होता है जो फाइनल ईयर में होता है, डिप्लोमा। तो वो सर्टिफिकेट ये लोग ही देते हैं मुंबई के जो ऑफिस, मतलब GD आर्ट्स, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। यहाँ पे जाके हमने ये असाइनमेंट, सॉरी ये जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जाके हमने ये सर्टिफिकेट लिया था। तो मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं। तो ये एक पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ था बहुत पहले, ये मेरी पेंटिंग्स हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, मैजिकल मूड्स, these paintings have calming effect on the viewers. Painting, sorry, meditation and bliss are the theme of this exhibition of Sumit Ranavle. Budding
सिटी आर्टिस्ट। ये एग्जीबिशन हुआ था यहाँ पे फर्ग्यूसन कॉलेज रोड के पास। इस आर्ट गैलरी का नाम था अपर्चर अपर्चर आर्ट गैलरी। ये उसी टाइम का है कि जब मैं कॉलेज में था, तभी ये एग्जीबिशन मैंने किया था। सोलो एग्जीबिशन था, एम्प्टी स्पेस एग्जीबिशन का नाम था। और ये पेंटिंग्स आए थे न्यूज़पेपर में। ये मेरा पेंटिंग है, गौतम बुद्धा सीरीज। ये एक छोटा सा आर्टिकल आया था यहाँ पे, साल है 2008, दिसंबर 1 2008। 29 नवंबर to 5 दिसंबर। ये अगेन बुद्धा सीरीज। ये उसके बाद एक एग्जीबिशन था, ग्रुप एग्जीबिशन था। बैकग्राउंड में मेरी एक पेंटिंग है। ये 2 बाय 2 फुट का पेंटिंग है। ये भी 2D ही है, 2D जैसा बुद्धा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही है, ऑरेंज ब्लू अपोजिट कलर स्कीम्स, कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम या कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। पेंटिंग में हर जगह 2D के ही रूल्स आते हैं सब। ये एक है कि ग्रीन है, येलो है, येलो ग्रीन है, ये एनालॉगस कलर स्कीम है। मतलब कलर व्हील पे जो करीब के कोई भी 3 कलर्स सेलेक्ट करो और उस पर पेंटिंग बनाओ, तो पेंटिंग अच्छा ही बनेगा। ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं पेंटिंग में। येलो, ऑरेंज, रेड, अगेन एनालॉगस कलर स्कीम, संबंधित रंग संगति। ये एक एग्जीबिशन का है। ये मेरे 3 पेंटिंग्स हैं। लैंडस्केप है, बीच में ये मोज़ैक जैसा बनाया था। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स है और इसमें कलर्स दिए गए हैं। फीमेल फिगर, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन जो मेन कलर है वो थोड़ा येलो येलो ग्रीन टाइप। ये मेन कलर है पूरे पेंटिंग में। ग्रीन कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। ये पेंटिंग है 3, ऐसी विड्थ उसकी 3 फुट है और 2.5 फीट हाइट होगी। 3 फीट एंड 3.5 फीट। ये एक है 2 बाय 2 फीट की, 2 बर्ड्स। ये कॉपी पेंटिंग थे, ओरिजिनल नहीं, कॉपी पेंटिंग। और ये एक साइड का जो है, ये एक लैंडस्केप बनाया था। तो ऐसा ये ग्रुप एग्जीबिशन था जिसमें मेरी कुछ पेंटिंग्स लगे थे। ये DNA न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आया था। ग्रुप एग्जीबिशन था, लेकिन मेरा ये जो पेंटिंग है, मतलब बहुत लोगों के आने चाहिए थे, क्योंकि 4-5 लोग थे हमारे एग्जीबिशन में। तृप्ति, समाधान, श्वेता, माधवी जोशी से 4-5 लोग थे, लेकिन उन लोगों ने मेरा ही प्रिंट किया, मेरा फोटो और पेंटिंग। ये जो रेड कलर में, ये मेरे बारे में। लॉर्ड बुद्धा प्लेस most to Smith Tanole, whose painting of Lord are quite distinctive. ये सब artist doesn't depicts बुद्धा's lips। मैं लिप्स नहीं बनाता बुद्धा के, क्योंकि ये मुझे अपना एक स्टाइल क्रिएट करना था। मेरा बुद्धा अलग दिखना चाहिए। और लिप्स इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि गौतम बुद्धा इज अ सिंबल ऑफ पीस, शांतता का प्रतीक है, इसलिए। ये एक 5 फुट का पेंटिंग है, काफ़ी बड़ा है। ये बुद्धा सीरीज है, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू ग्रीन, 3 कलर्स को मिला के ये कलर स्कीम बनी है। ये वार्म कलर्स, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्लैक। इसको बोलते हैं 1 कलर स्कीम, मतलब पूरे पेंटिंग में एक ही कलर, ब्लू। और ब्लू की अलग अलग शेड्स। ये थी सारी सीरीज, कुछ कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है। ये फिर से वही 2D है। ये हमारे एग्जीबिशंस के फोटोज है कुछ। इसमें भी 2D के ही रूल्स है सब। जो लड़की बैठी है वो गोल्डन पॉइंट है, और ये जो ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बनाए हैं
ये सब बैलेंस करता है। मेन ध्यान यहाँ पे जाता है और फिर उसके बाद ये छोटे बर्ड्स हैं, इन पे ध्यान जाता है। स्लिप है, छोटे साइज के बर्ड्स। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जो लड़की बैठी है और उसका शर्ट, उसका चेहरा, इस पे ध्यान जाना चाहिए। ये हमारा गोल्डन पॉइंट है। ये स्टूडेंट ऑफ द मंथ था मैं, जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा था। ये कि जब लैंडस्केप बना रहा था, पुरानी फ़ोटो है काफ़ी। ये मैं सेकंड टाइम जब स्टूडेंट ऑफ द मंथ बना था, ये मैंने फोटोशॉप में बनाया था ये पेंटिंग। वही ये फ़ोटो जो पहले दिखाया था एचडी में। ये बुद्धा सीरीज। ये हमारा एक कॉलेज का ग्रुप, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये पीछे मेरे पेंटिंग्स है। ये 5 फुट का पेंटिंग है, ग्रीन कलर का 5 फुट का पेंटिंग। ये लैंडस्केप है छोटा, और ये बुद्धा पेंटिंग। ये 3 मेरे पेंटिंग्स हैं। बाकी ये सब कॉलेज के बच्चे, कुछ जूनियर हैं कुछ सीनियर हैं। ये सीनियर था, बाकी जूनियर मेरे क्लास वाला। ये मेरे 3 पेंटिंग्स उस एग्जीबिशन में लगे थे। ये काफ़ी बड़ा है, 5 फुट का है। ये पेंटिंग इट इज़ अबाउट a टीम ऑफ महामाया। गौतम बुद्ध की जो माँ है, गौतम बुद्ध जब पैदा होने वाले थे तो उनको ये सपना आया था कि उनके सपने में हाथी आया था, वाइट कलर का हाथी। ये उस सपने के बारे में पेंटिंग है। फिर से वही कि गोल्डन पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे बैलेंस है। हाथी देखने के बाद इस फिगर पे ध्यान जाता है। वही ये सब 2D के एलिमेंट्स। ओशो पोर्ट्रेट, इसमें ओशो का जो पोर्ट्रेट है ये मैंने बनाया था। ये हाथ देख सकते हो। ये मेरा दोस्त है सुशील, और ये मैं। ये उसकी पेंटिंग्स है एब्स्ट्रैक्ट। ये मैंने बॉल पेन से बनाया था। ये भी बॉल पेन से। बहुत हल्का हल्का हाथों से बनाना पड़ता है शेडिंग। इसके बैक पे जो बनाया था वो बहुत अच्छा बनाया था कि एकदम हल्के हाथों से सॉफ्ट सॉफ्ट शेडिंग हुआ है इधर। एक कलर बॉल पेन से, कलर बॉल पेन है। स्टूडेंट ऑफ द मंथ ये इलस्ट्रेटर नाम के सॉफ्टवेयर में बनाया था। कोरल कोरल अल्ट्रा, सॉरी, कोरल में बनाया था। स्टूडेंट ऑफ द मंथ 2011। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एक्रिलिक ऑन कैनवास। ये थे मेरे कुछ पेंटिंग्स, बाकी भी हैं बहुत सारे। ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ है एब्स्ट्रैक्ट में। वही जो ग्रे स्केल आपको दिखाया था, उसी ग्रे स्केल में मैंने पूरा एक पेंटिंग बनाया था। ये 5 फुट का पेंटिंग है, वर्टिकल, 30 into 36 इंचेस, 3 बाई 3.5 फुट। ऑयल एक्रिलिक ऑन कैनवास मिक्स था। ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है।
ये आपको नहीं दिखाना चाहिए था, दिखा रहा हूँ। जैसे स्पेशलाइजेशन होता है तो लास्ट ईयर में ऐसे का कुछ बनाना होता है कि खुद का स्टाइल या खुद का कुछ, ये उस टाइप में है कि कुछ आकार बनाने हैं। ये बहुत एडवांस लेवल का है, डिस्टॉर्शन सब्जेक्ट में ये चीज़ आती है। ये एक मेरा फेवरेट पेंटिंग है। ये 2 बाई 4 फुट का है। ये मेरे पेंटिंग्स कॉलेज में लगाए थे, कॉलेज के दीवारों पे। ये हमारे कोर्स हैं, जैसे प्रोफेशनल पेंटिंग अगर आपको सीखना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो हमको पहले 2D सीखना होगा। बिगिनर के लिए कोर्स है। उसके बाद पिक्टोरियल डिज़ाइन सीखना होगा। उसके बाद कंपोजिशन, रिप्रेजेंटेटिव कंपोजिशन। ये सीखने के बाद आप उस तरह के सारे जो प्रोफेशनल लेवल के पेंटिंग्स होते हैं वो बना पाओगे। तो हमारे जो पेंटिंग क्लासेस हैं, ये हॉबी क्लासेस की तरह नहीं है। इसमें हम सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, जो ठीक से समय दे सकते हैं, और जो असाइनमेंट मैं आपको बताऊंगा वो आप अगर ठीक से फॉलो करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। एकदम प्रोफेशनल लेवल के पेंटिंग्स जो बनते हैं उस तरह के आप बना पाओगे। ये हॉबी क्लास बिल्कुल नहीं है कि कोई छोटा मोटा क्लास और जिसमें क्विकली कोई रिजल्ट मिलेगा, कि जिसमें आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश, और बहुत इजीली आपको लगेगा कि हम सीख गए। एक्चुअली सीखना इतना जल्दी होता नहीं। मेरे जो रिजल्ट है, मैं जो आपको सिखाऊंगा वो रिजल्ट जल्दी नहीं आएंगे, उसको टाइम लगेगा। मैं जो असाइनमेंट आपसे करवाऊंगा वो असाइनमेंट बनाने के बाद, वो 2-3 हफ्तों बाद धीरे धीरे वो चीज़ें रियलाइज होगी कि वो उन असाइनमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस था, क्यों हमको कलर व्हील बनाने के लिए बोला, क्यों हमको ग्रे स्केल बनाने के लिए बोला। वो सब बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरे मैं जो भी सिखाऊंगा उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। ये कोई हॉबी क्लासेस नहीं है कि फटाफट आपको एक दिन में कुछ सिखा दूं और बोल दूं कि आप सीख गए हो, अभी आप अपने मन से बनाओ। ऐसा नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। और अगर आपको सीरियसली सीखना है तो ही मैं सिखा सकता हूँ। कोई 5 दिन का जो कोर्स मैंने बताया था, ये 5 डेज का कोर्स है, ये भी 5 डेज का, ये 8 डेज का हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें 2 पेंटिंग्स बनाने हैं बड़े साइज के, तो जो कैनवास पे बनेंगे। तो ये जैसे मैंने कॉलेज में सीखा है 5 इयर्स में, स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। पूरे कोर्स में लग सकते हैं टोटल 20 दिन लग सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो सब प्रोसेस से जाना बहुत ज़रूरी है। आपको एक आर्टिस्ट कर की तरह सोचना, सोचने के लिए तैयार करना, वो मेरा काम है। एक टीचर का एक टीचर का काम होता है कि आपको तैयार करना है कि एक आर्टिस्ट सोचता कैसे है, टू मेक यू थिंक लाइक एन आर्टिस्ट। वो मेरा काम है। बाकी उसके आगे किस तरह से सोचना है, किस तरह से जो पेंटिंग के रूल्स है फॉलो करने हैं, अप्लाई करने हैं अपने पेंटिंग्स में, उस पॉइंट तक मैं आपको लाके छोड़ दूंगा, जिसके आगे तो आप अपने मन से जो चाहे आप वो पेंटिंग्स बना पाओगे। तो फिर से एक रिमाइंडर है कि ये कोई नॉर्मल हॉबी क्लास नहीं है। इसमें सीरियसली सिखाया जाएगा। पिक्टोरियल डिज़ाइन, कंपोजिशन, 2D, ये सब चीज़ें सीरियसली सिखाई जाएगी। इसलिए बहुत बेसिक से मैं शुरू करने वाला हूँ कि राइट फ्रॉम कि कलर मिक्स कैसे करते हैं अपने पेपर पे, किसको कहते हैं कि ये अच्छे से कलर लगा है। अगर आपको पानी ज़्यादा हो गया ब्रश में तो वो पानी के जो लाइंस होते हैं वो दिख जाता है। उस तरह से नहीं बनाना होता है। पेंटिंग वो होता है कि जहाँ पे आप कलर्स ऐसा लगाओ कि ब्रश का जो स्ट्रोक है
वो दिखना नहीं चाहिए, एकदम प्लेन लगना चाहिए, प्रिंटेड लगना चाहिए। तो इन बेसिक चीज़ों से मैं आपको शुरुआत करने वाला हूँ। जो लोग मेरे बताए हुए असाइनमेंट्स करेंगे ये इनके लिए है। जैसे 5 दिन का है तो हर दिन में 2 या 3 असाइनमेंट देने वाला हूँ। तो आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करके दिखाने हैं, तो ही आप सीखेंगे। तो मैं ही अकेला बात करता रहूँ, आपको स्टेप्स बताता रहूँ, तो वैसे आप नहीं सीखोगे। सीखना मतलब क्या है कि मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको, और उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद आपको पेंटिंग करते वक्त वो चीज़ें याद आएंगी, रियलाइज होगा कि मैंने क्या बातें कही थी या हमने पहले क्या असाइनमेंट किया था, वो क्यों किया था, उसका इम्पोर्टेंस बाद में पता चलेगा धीरे धीरे। सो एक मेरा तरीका सिखाने का ऐसा है कि स्लोली सीखो लेकिन डिटेल में सीखो कि क्या क्या होता है पेंटिंग में, सारे रूल्स, सारे जो उसका जो गणित होता है, पेंटिंग का सारा जो गणित होता है वो सीखना है, वो जानना है। और उसके बाद हमें प्रोफेशनल लेवल के पेंटिंग्स बनाने, बड़े बड़े। रिजल्ट नहीं आएगा जल्दी, इसको टाइम ही लगने वाला है। जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं ये कोर्सेस सिर्फ उनके लिए है, नहीं तो बाकी ऐसे हॉबी वाले कोर्सेस बहुत सारे हैं, आप वहाँ जा सकते हो जहाँ पे 1-2 दिन में सिखाया जाता है, या छोटे मोटे कोर्स होते हैं जो 1 दिन के भी कोर्स होते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स करने हैं तो कांटेक्ट करो मुझे, मैं जितना हो सकता है उतना मेरी तरफ से डिटेल में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा।